माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे लाला बैठे हुए हैं, इनकी अम्मा करेंगी इनका मालिश। उनको हो रही है गर्मी और सारे बच्चों की हो गई है मालिश। सारे बच्चे गए एसी वाले रूम में, ये अभी देसी वाले रूम में है, मालिश करवा लेंगे तब जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब डेली का नियम है, बच्चे हैं तो करना ही पड़ता है, चाहे बड़े हों छोटे हों। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाता है तब तक माँ के आगे तो हमेशा बच्चे बच्चे ही रहते हैं। शादी ब्याह होने के बाद भी बच्चे होते ही हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। तो देखिए मम्मी मेरी लाला को लेके अपना मतलब दिन भर इनका टाइम आप लोगों से रोज़ बताते हैं, एकदम बीत जाता है। और हिमालय का पाउडर इनको लगता है, छोटे बच्चों को जॉनसन्स बेबी का लगता है। 2 वैरायटी के पाउडर हैं। तो चलिए मैं फ्रेंड्स आप लोगों को आज का विषय है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अनंत चौदस का व्रत कैसे करें और व्रत में क्या खाएं, पूजा कैसे करें। तो मैं सोची कि लाओ एक वीडियो बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि अनंत चतुर्दशी व्रत, अनंत चौदस व्रत किस दिन है। तो देखिए 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। उदया तिथि माना जाता है फ्रेंड्स, लगने को तो 16 को ही लग जा रहा है, लेकिन उदया तिथि मानने के वजह से 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। और शुभ मुहूर्त है 6 बजे से 11:45 तक, 11:15 तक। अब बहुत लोगों का कहना है कि अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा कब करें। तो देखिए अब उदया तिथि माना जाएगा तो 12 बजे तक, 11:15 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो जब 11:15 बजे तक ख़त्म हो जाएगा तो आप जो है पूजा जो है उसके पहले ही करेंगे। लेकिन जिस बार पूरा मिलता है, जैसे सुबह उदया तिथि से लग जाता है और दिन भर रात भर रहता है चतुर्थी, तो उस समय दोपहर में पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का पूजा दोपहर में करना चाहिए और दोपहर में विधि विधान से करना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि कैसे करें, तो चलिए मैं बता दूं। दिखा तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि उस दिन करूँगी, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा। एक मतलब जब नहा धो लीजिए, नहाते समय आप गंगा जल का पानी अपने नहाने वाले जल में ज़रूर डालिए, क्योंकि इस दिन जो है नदी में नहाना शुभ माना जाता है। आप नदी नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो है क्या बोलते हैं, गंगा जल डाल के आप जो है ज़रूर नहाएं। उसके बाद एक पाटा लीजिए, जैसे पीढ़ा ले लीजिए, उस पर रेड या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, नए पुराने से मतलब नहीं होता है, साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आप अष्टकमल बनाइए चावल से अष्टकमल बनाने के बाद आप कलश की स्थापना करिए। कलश की स्थापना करने के बाद आप शेष नाग पर विष्णु जी की जो प्रतिमा होती है जिस पे वो लेटे हुए हैं शेष नाग की सैया पे, वो वाली प्रतिमा की पूजा करिए। अनंत स्वरूपों की पूजा होती है। उसके बाद उनको स्थापित करिए और फल भोग मतलब मीठा फल लगाइए, धूप अगरबत्ती दीप आरती पूजा करिए। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि इस दिन अनंत चतुर्दशी की कथा ज़रूर सुनिए। कथा सुनना बहुत ही लाभदायी होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो कथा ज़रूर सुनिए आप लोग। और मतलब आपसे बता दें कि विधि विधान से पूजा करिए। अब रह गई बात कि व्रत कैसे करें। तो व्रत देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत करने वाले ही पूजा करें, नहीं। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर एक बार अनंत चतुर्दशी का व्रत उठा लिए हैं तो आपको 14 साल करना पड़ेगा। 14 साल करने के बाद आप उसका उद्यापन करिए।
ठीक है, आप लोग इससे ये आप लोगों का प्रश्न जो था उसका मैं उत्तर दे दी हूँ, जवाब दे दी हूँ अपनी वीडियो में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। 14 साल करने के बाद उसका उद्यापन करिए। उसके बाद अनंत गांठ, जो अनंत धागा का गांठ बंधता है, तो वो उसमें देखिए सफ़ेद रंग का धागा लीजिए, जो डिमसी वाला धागा आता है, उसको हल्दी और कुमकुम से रंग लीजिए। हल्दी कुमकुम से रंगने के बाद 14 गांठ दीजिए। 14 गांठ दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में बांध लीजिए, पूजा पाठ हो जाए तो। और अगर आप स्त्री हैं तो आप बाएं हाथ में बांध लीजिए। अच्छा, अब बहुत लोगों का कहना है कि यह अनंत जो है गांठ वाला जो धागा है, अनंत जो बांधा जाता है, वह कब विसर्जन होता है। तो देखिए, विसर्जन आप चाहें तो रात्रि को कर सकते हैं उसी दिन, और नहीं तो फिर 14 दिन बाद करिए। और अगर आप किसी कारण बस 14 दिन में नहीं कर पाए तो 1 साल तक आप अनंत धागा बांधे रहिए। यह आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, दुख दूर होता है, और बहुत से इसके वो हैं, तो इसलिए आप 1 साल तक बांधे रहिए। अब बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी अनंत चतुर्दशी व्रत में क्या खाएं, कैसे फलाहारी करें। तो मैं आपसे बता दूं, अपनी अपनी मान्यता है, जगह जगह का नियम होता है। बहुत जगह का नियम है कि एक टाइम अनाज खा सकते हैं, और बहुत जगह का नियम है कि फलाहारी पे ही रहा जाता है। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, आप एक टाइम अगर अनाज खा भी रहे हैं या नहीं भी खा रहे हैं, फलाहारी पे रह रहे हैं, तो भी आपको जो है अनंत चतुर्दशी के दिन मीठा भोजन ही करना है। आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इतना आप जान लीजिए कि आपको नमक का सेवन नहीं करना है, मीठा भोजन ही करना है। तो चाहे आप भोजन करिए या आप फलाहारी करिए, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं मतलब मुझे जितनी जानकारी थी मैं आप लोगों को बता दी। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइए, क्या गणपति बप्पा लाने के लिए जैसे चतुर्दशी को ही लाया जाता है? मुझे तो यह पता था कि चतुर्दशी से अनंत के बीच में 4 दिन, 3 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन जब हो सके तब ला सकते हैं और विसर्जन कर दें। तो क्या आप लोग हमें राय दीजिएगा, समझाइएगा, क्योंकि मुझे पहली बार स्थापना करनी है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोची थी कि शुक्रवार को ले आऊँगी और अनंत चतुर्दशी के दिन 5वां दिन रहेगा, मैं विसर्जन कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग, जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। क्या मैं बप्पा जी को ला सकती हूँ? अगर मैं ला सकती हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे पास कल ही का टाइम है, तो आप लोग बताइएगा तो मैं अपनी तैयारी करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मतलब बाल गोपाल की वीडियो बना रही हूँ, पूजा पाठ की वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ की जानकारी हो सकता है कि कभी कभी होता है कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती। मेरा तो ये कहना है कि बप्पा को 5 दिन के पहले ले आए, विसर्जन एक ही दिन होता है, 11वें दिन। मेरा तो यही मानना है। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। तो देखिए, लाला का हो गया है मालिश। अब जो है लाला दूध पियेंगे, सारे लाला एक साथ पियेंगे। आगे वाले कमरे में मेरे छोटे बच्चे हैं, पीछे वाले कमरे में मम्मी के पास मेरे लाला हैं। और देखिए, इनके बड़े भाई का बर्थडे भी है, प्रखर बाबू का मेरे। तो अभी थोड़ा ये लोग जागेंगे भी और भोजन भी करेंगे, उसके बाद दूध पियेंगे। तो बड़े लाला ये तो दूध नहीं पीता है भोजन करने के बाद, लेकिन मेरे छोटे बच्चों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिला दूं, हो सकता है कि दूध पिला दूं, क्योंकि हो सकता है कि ना पेट भरा हो या भूख लगी हो, मन नहीं मेरा मानता है। तो ये तो बड़े लाला है,
तो ये तो अपना खा पी लेते हैं, इनका पेट भर जाता है। विशेष बाबू का भर जाता है, कल्लू बाबू का भर जाता है, लेकिन बल्लू बाबू, प्रत्युष बाबू ये लोग थोड़ी छोटे हैं, तो इसकी वजह से मैं दूध ज़रूर पिलाती हूँ, भले भोजन कराती हूँ। तो क्या हुआ, तो देखिए अभी बन रहा है पनीर, पूड़ी, चावल, दाल और जो है क्या बोलते हैं बूंदी की रायता है और सलाद है। तो ये सब बच्चे खाएंगे मेरे। और देखिए प्रखर बाबू का बर्थडे हर साल हम लोग जाते हैं, या तो होटल में सेलिब्रेशन हो जाता है या घर में हो जाता है, कहीं पे भी हो जाता है। लेकिन अब क्या किया जाए, इस साल प्रखर बाबू फंस गए हैं, उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके वजह से बोले कि अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे ही जो करना है कर लो, क्योंकि उनको पढ़ाई को लेके थोड़ा सा उनका अलग हिसाब रहता है। तो इसकी वजह से वो कपड़ा भी लेने नहीं गए। अब मैं आपसे क्या बताऊं, कपड़ा भी लेने मेरा बेटा नहीं गया मार्केट। तो कोई बात नहीं, भगवान है, सब अच्छा होता है। तो अपना घर का ही कपड़ा, जो पहले का कपड़ा था 1-2 बार का यूज किया हुआ, वही पहन लिया, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हमेशा उसका 12-13 से चलता था हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इस बार 7 तारीख से ही चल रहा है। तो वो लाया ही नहीं, गया ही नहीं, तो लाया ही नहीं। और बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक अपने पसंद से ले आओ, पहना दो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी खुद की पसंद हो जाती है। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन गणपति बप्पा का आप लोग मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत ही शौक़ है, मुझे बहुत ही मन है कि बप्पा मेरे घर आएँ और मैं 5 दिन तक उनकी पूजा पाठ करूं। और देखिए भगवान को लाने में कोई समय, कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन जैसे एक होता है ना कि मन में वो, तो मैं सोची आप लोगों से भी क्लियर कर लूं। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे बोलो। तो देखिए मेरी मम्मी कैसी लग रही है पिंक साड़ी में, और मेरी मम्मा हमेशा खुश रहे, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। आप लोग वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए।